अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैर से होंगे। यार मैंने एरिया अभी थोड़ी पहले मार्क किया है। ये दो एरिया, नीचे का एरिया है 26 का आपका हो, ऊपर का एरिया है कोई 35 का। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ना M15 की क्लोजिंग जहाँ पे भी हुई, हम ट्रेड ऊपर की देखेंगे। अब जैसे ये ट्रेड है, इस पे CPI से पहले 9 मिनट है। मान लेते कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है, हम साथ में यहाँ पेन सर्च करते हैं। एपिक 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 पेन। ओके, इस पेन को भाई को इधर लेके आओ। देखो, हमने बोला कि यार फॉर एग्जांपल इसकी क्लोजिंग यहाँ हो जाती है, इसकी क्लोजिंग यहाँ हो जाती है, इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसकी क्लोजिंग जहाँ पे भी ऊपर हुई हम बाइंग देखेंगे। मान लेते कि इसकी क्लोजिंग इधर हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे कहीं हो जाती है, तो इसका मतलब है मार्केट इससे नीचे और इससे इसके अंदर, इस एरिया के अंदर और इससे ऊपर, इस जगह पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि भाई देखो, सबसे पहले कंफर्मेशन होनी चाहिए। कंफर्मेशन जहाँ पे हुई, फिर ट्रेड कैसे लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाती है भाई, अब गोल्ड की कैंडल इधर क्लोज हो जाती है, ठीक है, ऐसा विक बना के। फिर आप यहाँ से तो बाइंग नहीं लोगे ना, अब यहाँ से बाइंग लोगे तो ये आपका स्टॉप बनता है, ये स्टॉप बनता है, तो फिर तो अगर आप यहाँ तक प्रॉफिट ले रहे हो, स्टॉप तो इतना बड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लोजिंग ऊपर या हो जाती है, या हो जाती है, या हो जाती है, गोल्ड को थोड़ा ऊपर जाने दो, रिट्रेस करने दो इस जगह पे, या रिट्रेस करने दो इस जगह पे, ठीक है, या रिट्रेस करने दो यहाँ पे। जहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट मिली नीचे का स्टॉप, तो ऊपर का प्ले करो। ये अभी प्लान बता रहा हूँ ऊपर का आपको, ठीक है, प्ले कहाँ तक करो, प्ले करो, सॉरी, प्ले करो इसको यहाँ तक। हाँ, प्ले करो इसको। 54 का एक लेवल है, वो है दिस वन। यहाँ तक तो आप प्ले करो, कहीं भी क्लोजिंग रहती है पहला लेवल आपको ही दे जाएगा वो। सही है। और फिर यहाँ से और एक दो लेवल आपको और बता रहा हूँ, वहाँ से रिट्रेसमेंट की ट्रेड अगर आपने लेनी तो आप वहाँ से ले लो। 65 है मेरे ख्याल से, ऊपर 678 है, मैंने ग्रुप के अंदर ये ट्रेडिंग लेवल शेयर किए हैं। 78 समथिंग इसके एरिया का ही है, ठीक है। इन जगह से कहीं रिट्रेसमेंट की ट्रेड ले लेना, लेकिन क्लोजिंग अगर ऊपर हुई तो हमेशा क्लोजिंग पे ऊपर की ही ट्रेड ढूंढना, ठीक है। तो ये है सारा सीन। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत सिंपल अल्फाजों में आपको समझाया है। वंस अगेन, अगर नीचे हो जाती है क्लोजिंग, मान लेते कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी ये वाली M15 यहाँ पे नहीं क्लोज होती है, हमारी यहाँ पे क्लोज जाती है, यहाँ पे क्लोज जाती है, ये जो ना मार्केट यहाँ पे कोई बॉडी हमारे को M15 की मिल जाती है, तो उसके बाद फिर हम गोल्ड को नीचे, पहला लेवल जो है वो मैं आपको बता दूं, नीचे बनता है हमारा ये दो, ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल है 6 का, ऑलरेडी हाँ ये है 96 का है। और तीसरा लेवल पे नीचे मैंने ग्रुप में शेयर किया है, वो भी कोई नीचे का बनता है, तो इस एरियाज को मार्केट आ सकती है। अब ये जो आपको वीडियो नज़र आएगी, ये जो आप यूट्यूब पे देखोगे, मुझे नहीं पता आधे घंटे के बाद देखोगे, घंटे के बाद देखोगे, लेकिन जब आप ये देखो तो लाजमी इस चीज़ के ऊपर गौर करना, CPI के बाद भी कि मूव कैसे लगा है और मार्केट ने मूव किया है, जो मैंने चीज़ें बताई कि नहीं। मान लेते कि ऊपर की क्लोजिंग रहती है और मार्केट नीचे आती है, तो फिर आपकी क्लोजिंग पे मार्केट आपको इधर ही नजर आएगी, कहीं मूव ही नहीं होगा। जिस तरफ ये कैंडल फिफ्टीन की क्लोज हुई, मार्केट का आज का मूव उस तरफ ही लगेगा। हाँ, वो डेफिनेटली अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ से कोई थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट भी होती है। और अगर किसी ने बंदे ने 56 से उसको सेल करा दी, 50 तक मार्केट आगे, 50 फिर सिक्योर हो गए, तो आप उसको ट्रेंड मतलब उसको ट्रेड नहीं करोगे। जो बंदा आपको यहाँ से ट्रेड दे स्टॉप के साथ या इस स्टॉप के साथ ट्रेड दे और वो मार्केट यहाँ पे आ जाए, तो ये एक अच्छी ट्रेड है, यहाँ पे आ जाए ये एक अच्छी ट्रेड है। यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट, यहाँ से रिट्रेसमेंट की 50 हो गई भी इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हमने दोनों तरफ से प्ले करना होता है और दोनों तरफ से डेली के पैसे बनाने, तो ये तरीका है ट्रेड करने का। विश यू द बेस्ट। कुछ समझ में नहीं आया तो हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करें। और विश यू द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।